गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें नया चैप्टर पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसके बारे में हमें इसके इंट्रोडक्शन फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर्स एंड व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर forces. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कैन ऑब्जर्व 4 different state of matters, नेमली सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हम हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं, 4 डिफरेंट तरह के मैटर्स स्टेट्स की पोजीशंस देखते हैं, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा काउंट होती है। However, there are numerous other states that can be seen to exist, but only under extreme conditions. Other states भी होती है कि कोई अभी हम extreme conditions में देख लें। The ones worth mentioning are glass and Bose-Einstein condensate, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ग्लास हुआ, Bose-Einstein एक अलग सब्सटेंट होता है जिसको हम क्या बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर देखते हैं, तो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। बाकी हमारे डेली लाइफ के अंदर हम 4 शेड्स में ही मैटर्स को देखते हैं। In previous unit, we have learned about the properties related to single particle of matter, such as atomic size, ionization enthalpy, electronic charge density, molecular shape, and polarity, etc. हमने आगे देखा था, जो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। Most of the observable characteristics of chemical systems with which we are familiar represent bulk properties of matter, that means properties associated with a collection of a large number of atoms, ion or molecules. For example, an individual molecule of a liquid does not boil, but the bulk boils. Collection of water, moles have weighting properties, individual molecules of do not weight. Water can exist as ice, which is a solid. It can exist as liquid or it can exist as the gaseous state as a water vapor or steam. यानी जो वाटर हमारा है वो क्या है, अलग अलग तरह की कंडीशंस में भी रह सकता है। हम उसे सॉलिड में भी रख सकते हैं, हम उसे लिक्विड में भी रख सकते हैं, हम उसे गैसियस कंडीशन में भी रख सकते हैं। गैसियस कंडीशन में किस फॉर्म में रहेगा, हमारी वेपर फेज के अंदर। फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम्स आर वेरी डिफरेंट. In all the 3 states of water, chemical composition of water remains the same, that means H2O. Characteristics of the 3 states of water depend on the energies of molecules and on the manner in which water molecule aggregated. Same is true for the other substances also. ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा। अब उसकी तरीके से हमने इस बारे में देखा कि एटम्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जिसका भी हमने वाटर एग्जांपल लिया कि वो तीनों कंडीशंस में भी हो सकता है, हमारी सॉलिड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में, गैसियस स्टेज में। लेकिन उसका क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रही, यानी जो मोलिकुलर फॉर्मूला H2O था वो सेम रहा, लेकिन बस उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी डिफरेंस हो सकती है। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आइस वाटर की थी वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। अब देखते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जो पार्टिकल्स स्टेट में रहते हैं एटम्स, वो किससे रहते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स या कौन से होंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that exists between the two opposite charged ion and the force that holds atom of a molecules together, that means covalent bond. हम इसके अंदर कौन कौन से नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट नहीं करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वॉन डेर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, वॉन डेर वाल फोर्सेस। In honor of Dutch scientist Johannes van der Waal 1837 to 1923, यानी van der Waal साइंटिस्ट था, उसके नेम के ऊपर हमने इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेम भी रखा है, van der Waal forces, who explained the deviation of real gases from the ideal behavior through these forces. A particular strong type of dipole-dipole interaction is hydrogen bonding. Only a few elements can participate in hydrogen bond formation. Therefore, it is treated as a separate category. It is important to note that attractive force between an ion and a dipole are known as ion dipole forces, and these are not van der Waal forces. जो क्या है, आयन डाइपोल फोर्सेज है वो van der Waal फोर्सेज के अंदर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमने अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंक्लूड किया है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोवेलेंट बॉन्डिंग्स को इंक्लूड नहीं किया है। वी विल नाउ लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ van der Waal फोर्सेस। अब देखते हैं हमें कौन कौन से टाइप्स के van der Waal फोर्सेस होते हैं।
या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला आता है डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, है ना, एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी हमें पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं लेना है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होगा, जैसे NaCl। हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लेने हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, आपस में सेपरेट होंगे symmetrically way में, but a dipole may develop momentarily even in such atom or molecules. The temporary dipole of atom A and B attract each other. अगर कोई एटम लिए हमने A और B, तो क्या होगा, उनके डाइपोल्स के थ्रू ही उन्हें आपस में अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली टेम्परेरी डाइपोल आर इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल्स आल्सो, तो क्या होगा, उनके बीच में एक टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड फॉर्मेशन होगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन was first proposed by the German physicist Fritz London, and for this reason force of attraction between two temporary dipole is known as London force। जैसे कि हमने वॉन्डरवॉल फोर्सेस को भी वॉन्डरवॉल साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग रखा, तो हमारा जो डिस्पर्जन फोर्स था ये क्या हुआ, सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने सर्च किया था जिसका नाम था ब्रिटिश लंदन, तो उसके नेम के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। अनदर नेम ऑफ दिस फोर्स इज डिस्पर्जन फोर्स। देखिए क्या होगा कि हमने कोई एटम्स लिया, नो पोलराइजेशन, इनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये ए पार्टिकल है, ये हमारा बी पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो थोड़ा सा डाइपोल जनरेट होगा, तो हम उसे बोलेंगे लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। सेकंड आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पासिंग परमानेंट डाइपोल्स। वो तो क्या था, टेम्परेरी डाइपोल्स के बीच में था लंदन फोर्स, और डाइपोल डाइपोल फोर्स किसके बीच में लगेगा, जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है। Ends of the dipole possesses partially charges and these charges are shown by Greek delta। partial charges को हम किससे शो करेंगे, डेल्टा से शो करेंगे। partial charges are always less than the unit electronic charge 1.610 to 19 कूलम, यानी क्या होगा, जो पार्शियली चार्ज है वो किससे कम होगा, परमानेंट चार्ज से। द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नाइबोरिंग मॉलिक्यूल्स। देखिए जैसे HCl है, अब HCl के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, की इन दोनों के बीच में कितनी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के बीच में हमने डायग्राम, अगर हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स देखते हैं तो कैसा होता है, देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में क्या देखेंगे कि कोई भी परमानेंट डाइपोल है अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हम उसके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी परमानेंट डाइपोल की वजह से कुछ देर के लिए एक इंड्यूस्ड पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। तो जो इंड्यूस्ड पोलरिटी डेवलप हुई है हम उसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, बिकॉज दिस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड टू परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट था उसके लिए ही क्या हुआ, उसकी वजह से किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल जनरेट हुआ, इसलिए हमने इसका नेम रखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जैसे हमने एग्जांपल में लिया, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल है, हम इसके पास कोई हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेकर आए। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए बी एग्जाम बी देते हैं नेम, ये कोई हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो बी, और ये हमारा ए है परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड वाला मोमेंट, तो इसके पास अगर हम लेकर आएंगे इस पार्टिकल को, तो क्या होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर भी जो क्या हो जाएगा, एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल पार्टिकल की तरह या मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट ए कोवलेंट बॉन्ड टू ए हाइड्रोजन एटम, यानी क्या है, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या हाइड्रोजन एटम्स के अंदर नहीं होती है। इट रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू ए very electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine atom and another very electronegative element या एटम्स, यानी क्या होगा, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में होगी। अगर हाइड्रोजन है तो उसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अगर हम लेकर आएंगे तो उनके बीच में क्या होगी,
जो बॉन्डिंग होगी उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ रेंज क्या है? फ्रॉम 4 किलो जूल टू 50 किलो जूल पर मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स in molecules containing NH, OH, FH bonds. The large difference in electronegativity between the hydrogen atom and the nitrogen, oxygen or fluorine atoms lead to a highly polar covalent bond. That means a bond dipole. देख लीजिए, इनके बीच में ज़्यादा polarity है तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरीके से अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी तो क्या होगा, ये H और OH है, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, ये तीनों। तो इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी वेरिएशन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? डॉटेड डॉटेड जो है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किससे शो करेंगे? डॉटेड से। इस तरीके से हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डिफरेंस कंप्लीट होते हैं।